हेलो एवरीवन। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार जीविका अकाउंटेंट और ईएमआरएस अकाउंटेंट की। उसके साथ साथ आप इस क्लास को किसी भी अकाउंटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, कोई भी अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका टीचिंग एग्ज़ाम जो भी कॉमर्स वाला है, आप उसके लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग एक टर्म जो सीखेंगे जिसमें हमेशा से कन्फ्यूज़न बना रहता है, वह है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये एक ऐसा टर्म है जिसमें बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है और कन्फ्यूज़न पता तब चलता है जब आप जर्नल एंट्रीज़ करते हो तब। जैसे पिछले क्लासेस में मैंने सारे जर्नल एंट्रीज़ आपको बता दी। जर्नल एंट्रीज़ जो भी बन सकते थे वह सब मैंने बता दिए हैं। उसमें एक टर्म जिसकी वजह से आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है, कल मैं नहीं बता पाई थी, वो था डेटर्स एंड क्रेडिटर का, जो मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या है? आप मान के चलो आप एक बिजनेस करते हो, आप पेन का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आप पेन का बिजनेस कर रहे हो और आपने क्या किया, पेन बेचा। देखिए, डेटर्स और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम लोग लेन देन उधार में करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। कैश सेल्स पे इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। यह फंडा है हमारा क्रेडिट सेल का। क्रेडिट सेल जब हम लोग उधार पे सामान बेचते या ख़रीदते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास क्रेडिटर और डेटर्स का। तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? पढ़े तो बहुत बार है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप शायद नहीं भूलोगे। तो जब हम कोई बिजनेस करते हैं और हम मान के चलिए हम एक पेन का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने कुछ पेन उधार पे किसी को बेचा। ऐसे कंडीशन में हमने मान के चलो ऐसे कुछ 50 पेन या 100 पेन किसी को उधार पे बेचा और पैसे हमें उससे बाद में मिलेंगे, ऐसा सोच के हमने उसको उधार पे बेचा। तो वो बंदा, मान के चलो हमने किसी ए को उधार पे पेन बेचा, 100 पेन, हम बिजनेस रन कर रहे हैं पेन का, तो हमने 100 पेन ए को उधार पर बेचा। तो ऐसे केस में जो हमारा ए है, ए हमारा हो जाता है डेटर। ए हमारा क्या होता है? डेटर। अब क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी हमें ए से पैसे आने हैं, पैसे मिलने वाले हैं, तो इसीलिए ए हमारा डेटर्स हो जाता है। तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं हम लोग। डेटर, अ पर्सन और एंटिटी दैट ओज मनी टू द बिजनेस। इन अकाउंटिंग, डेटर्स आर यूजुअली रिकॉर्डेड एज अकाउंट्स रिसीवेबल अन एसेट। यही मैं आपको बताने के लिए कि ये एसेट क्यों होता है। हमने जब कोई सामान बेचा, उससे हमारे जो पैसे बन रहे वो फ्यूचर में कभी ना कभी आना है, तो इसीलिए अकाउंटिंग में डेटर को एसेट की तरह देखा गया है। और यही जर्नल एंट्री जो मैं आपको कल बता रही थी कि डेटर अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं हम, जब मैंने जर्नल एंट्री आपको बताई है किस में, वो जो हमारा बैंकरप्ट वाला जो जर्नल एंट्री आता है जिसमें कि हमारा बैड डेट्स बन जाता है, उसमें हम लोग डेटर अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते, जो मैंने आपको कल बताया था, उसमें जर्नल एंट्री में यही एक टर्म बच गया था ताकि आपको जर्नल एंट्री याद रहे। अगर आपको डेटर और क्रेडिटर ही नहीं पता है तो आप वो वाली जर्नल एंट्री गलत कर दोगे। तो आप पिछले क्लास में वो जो एडवांस लेवल के मैंने जर्नल एंट्रीज बताए हैं वो आप देख लेना, और उसके बाद आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये भी देख लो डेटर एंड क्रेडिटर का। तो आप समझ गए डेटर जो होता है वो एक एसेट क्यों होता है। बिकॉज द बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू रिसीव कैश फ्रॉम देम इन फ्यूचर। फ्यूचर में हमें उससे पैसे आने वाले हैं, इसीलिए डेटर को एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब आपको एक बात का यहाँ बहुत ध्यान देना है कि जैसे कि हम पेन का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जब पेन उधार पे देंगे, जिसको भी देंगे, तो वही हमारा डेटर होगा। वहाँ से जो हमें पैसे आने वाले हैं, जिस भी पर्सन को, ए को हमने पेन दिया है उधार पे, तो ए हमारा डेटर है। अब पेन बनाने के लिए अगर हमें कोई मशीन की ज़रूरत है और हमने मशीन किसी से ख़रीदा है, बी से, तो बी हमारा डेटर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जिस पर्पस का बिजनेस रन कर रहे हैं और उसी पर्पस के लिए जो सामान हम जिस व्यक्ति से खरीदेंगे, सिर्फ वही हमारा डेटर होगा। ऑब्वियसली बी को भी हम लोग
जो उससे जो हमारा पैसे आने हैं उसको भी हम लोग एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन वो हमारा डेटर नहीं होगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? सेम एज क्रेडिटर। आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आपको बिजनेस में जैसे पेन बनाने के लिए आपको इंक चाहिए, पेन बनाने के लिए आपको इंक चाहिए, तो आप इंक किसी से लोगे, आप उधार पर किसी से, मान के चलो आप ए से इंक उधार पर खरीदते हो। ऐसे केस में उधार पर जब आप इंक ए से खरीदते हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, आपका जो पेन का बिजनेस है उसको रन करने के लिए आप जब इंक खरीदते हो तो ए आपका यहाँ पे क्रेडिटर हो जाता है। क्यों? आपने ए से उधार लिया और आपको फ्यूचर में उसे पैसे देने हैं, तो जिसको हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं वो हो जाएगा हमारा क्रेडिटर, और जिससे हमें पैसे लेने हैं वो हो जाएगा हमारा डेटर। क्लियर हुआ आपको डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट? तो क्या लिखा है? अ पर्सन और एंटिटी टू होम द बिजनेस ओज मनी। In accounting, creditor are usually recorded as accounts payable. Liability के अंदर क्यों है? Obviously हमने जिससे सामान लिया है हमें उसको फ्यूचर में पे करना है, तो वो हमारे ऊपर का एक लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिटर को लायबिलिटी के अंदर रखा गया है। बिकॉज द बिजनेस मस्ट पे कैश टू अदर सेटलमेंट इन द फ्यूचर में आपको उसको कैश देना है, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो एक लायबिलिटी है। समझ में आया आपको? अब देखते हैं डेटर और क्रेडिटर का कुछ एग्जाम्पल। तो डेटर क्या हो गया हमारा? रिसीवेबल। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी कि डेटर, हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस में हम पेन का बिजनेस कर रहे हैं और अगर हम पेन को उधार पर किसी को देते हैं तो वहाँ से जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हो जाएगा हमारा डेटर, और उसी पेन को बनाने के लिए अगर हम कुछ सामान उधार पे लेते हैं तो हमने जिससे सामान लिया है वो हमारा हो जाएगा क्रेडिटर। डेटर को हम रखते हैं एसेट में और क्रेडिटर को हम रखते हैं लायबिलिटी में, क्योंकि डेटर जो है उससे हमें फ्यूचर में पैसे आने हैं तो वो हमारा एसेट है, और क्रेडिटर जो है उसके पास हमें पैसे देने हैं उसे, तो उसको हमेशा अकाउंट्स में लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया गया है। अब डेटर के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर को आपने उधार दिया, उससे पैसे आने वाले, ट्रेड रिसीवेबल। अनबिल्ड रिसीवेबल, वर्क डन बट नॉट येट इनवॉइस्ड, मतलब काम हो गया है आपके पैसे अभी भी बाकी है, तो वो हो जाएगा आपका। अब क्रेडिटर के अंदर क्या हो जाएगा? पेबल्स में क्या होता है? ट्रेड पेबल, ठीक है, और अकर्ड एक्सपेंस, पहले से आपने एक्सपेंस वेजेस यूटिलिटी जोनिंग ऐसा करके रखा है तो वो भी आपका क्रेडिटर में आ जाएगा। डेफर्ड इनकम, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ऑब्लिगेशन अंटिल सर्विस आर डिलीवर्ड, आपने एडवांस लिया है कस्टमर को और उसको चीज़ें नहीं बेची है तो वहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? वो क्रेडिटर हो जाएगा, फ्यूचर में आपको उसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास समझ में आया डेटर और क्रेडिटर का, आपको लगा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जिसमें आपको पहले कन्फ्यूज़न था, तो क्लास को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और क्लास को फॉलो करिए। बैक टू बैक हमारी क्लासेस होंगी, चैप्टर वाइज हम करते जाएंगे। अभी हमने जर्नल एंट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है, आगे भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स होंगे और इनकम टैक्स के होंगे, हम लोग कंटिन्यूस रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।